डियर स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल और स्टडी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैंने आपके लिए लाया हूँ फाउंडेशन कोर्स, जिसके पेपर का नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। चैप्टर 1 का जो टॉपिक है URL, उससे रिलेटेड पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में 12 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब हम यहाँ 13th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें 13 क्वेश्चन जो है, विच फंक्शन इज़ यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट फॉर URL इनकोडिंग। हालांकि आपके सिलेबस में जावास्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका जो आंसर है इनकोड URL, और इसको हम लोग PHP में, यहाँ पर आप देखिए, देयर आर सम बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, ASP एंड PHP। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ASP जो है वो एक्टिव सर्वर पेजेस, मतलब सर्वर पर चलने वाली स्क्रिप्ट्स हैं। PHP मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स, ये भी सर्वर पर एग्जीक्यूट होने वाली लैंग्वेज है या कोड्स हैं। ये यूज़ करते हैं URL इनकोडिंग, और जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है एनकोड URL, जबकि ASP यूज़ करती है URL इनकोड। देखिए, दोनों सबका सिंटेक्स अलग अलग आपको मिलेगा, और PHP में यूज़ होता है रॉ URL इनकोड। अब URL इनकोडिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है? जो अनसेफ, हमने ASCII कैरेक्टर्स में देखा था कि भाई कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि क्वेरी स्ट्रिंग में जाते हैं, जैसे % है ना, स्पेस है। तो ये जो अनसेफ कैरेक्टर्स हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए URL इनकोड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये क्योंकि किसी भी क्वेरी स्ट्रिंग में स्पेस नहीं आ सकता, इस वजह से % और प्लस दो उस कॉम्बिनेशन को जोड़ने के लिए, सपोज अपन ने एग्जाम्पल देखा था हॉस्पिटल्स इन हरदा। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स बोला जाता है। जब आप गूगल में टाइप कर रहे हैं हॉस्पिटल्स इन हरदा, तो इस कॉम्बिनेशन को जोड़ने के लिए प्लस का यूज़ कर रहे हैं, और अगर इनमें कहीं पे स्पेस आ रहा है तो उसके लिए हम % का यूज़ करते हैं। तो ASCII कैरेक्टर्स जो है, अनसेफ ASCII कैरेक्टर्स को इनकोड किया जाता है % और प्लस के ज़रिए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको % और प्लस का। इसके बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं, जो अगर आप HTML प्रोग्रामिंग या जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग अगर सीखते हैं या सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उसमें ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14th। .com इंडिकेट्स द वेबसाइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ। अब आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा कि जैसे आप BU भोपाल की वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो उसका जो BUBhopal.ac.in, ये BU भोपाल की जो वेबसाइट है उसका URL है, ठीक है, वेब एड्रेस है। और इसके अलावा आपने अमेज़न यूज़ किया होगा, तो amazon.in, ठीक है, .in। इसके बाद में आपने फ्लिपकार्ट यूज़ किया होगा, फ्लिपकार्ट, और facebook.com। तो यहाँ पर जो ये आपको URLs दिखाई दे रहे हैं या वेब एड्रेस दिखाई दे रहे हैं, ये किसी न किसी स्पेसिफिक डोमेन, अब डोमेन का सीधा सीधा मतलब होता है कोई क्षेत्र। तो यहाँ पे जो .in है ना, यहाँ पे भी .in है, यहाँ .com है, यहाँ .ac.in है, कहीं कहीं पे आपको .edu.in दिखाई देता है। तो ये सारे जो हैं, ये डोमेन नेम है, और ये डोमेन नेम जैसे कि ये ac.in है, तो ये एकेडमिक वेबसाइट है। कैसी वेबसाइट है? एकेडमिक। और कहाँ की है? इंडिया की। .edu.in एजुकेशनल वेबसाइट है, इंडिया की है। amazon.in, अब अमेज़न जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अमेज़न एक ब्रांड है और वो शॉपिंग की वेबसाइट है। तो जब .in यहाँ आ जाएगा तो ये अमेज़न की इंडिया की वेबसाइट कहलाएगी। flipkart.in, तो ये आपकी इंडिया की वेबसाइट कहलाएगी। अब facebook.com,
जब आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं कहाँ, .in वाले डोमेन पे। यहाँ पे .com की जगह .in ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको बोला जाता है URL रिडायरेक्शन। और ये जो है .com जो है ये कॉमर्शियल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा .com का कॉमर्शियल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेल यू टाइप ऑफ वेबसाइट यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था .in, .com, .nz। अगर .nz है, अगर किसी डोमेन में XYZ, .nz, .zim समझ लो, XYZ, .au, XYZ.com, तो सिंपल है। आप अगर यहाँ पर .au देख रहे हैं तो ये कोई ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, .zim देख रहे हैं तो ये जिम्बाब्वे की वेबसाइट है, और .com देख रहे हैं तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब या कोई कंपनी है उससे, उसकी वेबसाइट है। हालांकि है तो सभी कंपनीज, लेकिन जो डोमेन है वो ये बताता है कि ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई है। आपने .net, .in देखा होगा, तो ये एक नेटवर्क है। आपने जो गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी होगी, इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें लिखा हुआ था govt.in, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट की? इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये जो है टॉप लेवल डोमेन होता है, और ये जो होता है सब डोमेन होता है, या लो लेवल डोमेन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सब डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर टेक्स्ट मीन्स यू कैन। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के अलावा भी और भी बहुत कुछ। अगर अपन सीधा सीधा इसमें हिंदी में मतलब निकालें तो टेक्स्ट के अलावा भी बहुत कुछ। अब इसका आंसर ही है यही, यूज मोर देन वर्ड्स, पिक्चर्स, वीडियो etc। जो HTML डॉक्यूमेंट्स होता है, जो भी HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट में, उसमें जैसे HTML डॉक्यूमेंट में आपको फीचर मिलते हैं कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या आप टेक्स्ट देख सकते हैं, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, आप वहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं, आप वहाँ पर GIF इमेजेस देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे टेक्स्ट के, है ना। तो ये पिक्चर्स और वीडियोस, ऑडियोस भी आप देख सकते हैं। मतलब आप यूज़र को या आपके क्लाइंट को ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मली आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में इतना नहीं कर सकते, और वो शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो जब हम HTML डॉक्यूमेंट में, जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट मतलब कि HTML में ही बनाया जाता है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेबसाइट्स आर प्राइमरीली रिटन इन। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो वेबसाइट जो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के में ही बनाई जाती है। बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर तो HTML ही यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी आपका URL से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इन द URL www.google.com द .com इज द, यहाँ पर क्या आएगा आंसर? डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 19 है, द HTTP एट द बिगिनिंग ऑफ URL स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 2 प्रोटोकॉल्स देखे हैं। एक आपने देखा है HTTP और दूसरा देखा है HTTPS। यहाँ S का मीन मतलब है सिक्योर, और HTTPS का एक लेटेस्ट वर्जन है जो 2000 जून या जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस प्रोटोकॉल का नाम है HTML/3। अब ये HTML/3 ये मतलब लेटेस्ट वर्जन है किसका? HTTPS का। HTTPS क्या करता है?
फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर। ये सिक्योरली फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है। अब कहाँ करता है, कैसे करता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप किसी ब्राउज़र से जब भी कोई पेज एक्सेस करते, आप किसी भी सर्वर से, है ना, सर्वर से पेज एक्सेस करते हो, कहाँ, आपके मोबाइल या लैपटॉप पर देखते हो। सपोज आपने किसी साइट का कॉन्टेक्ट अस पेज देखा। जब आप contactus.html वाला पेज जब देख रहे हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, इंक्रिप्शन के जरिए, ये यूज करता है टेक्निक कौन सी, इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करके इस फाइल को, ये जो फाइल आपके सिस्टम में आ रही है, ये जो डेटा फाइल एक डेटा है, तो ये जब आपके सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है तब उसको इंक्रिप्ट कर देता। और आपका ब्राउज़र पे जब वो डाउनलोड हो जाती है, मतलब ये हो गया आपका सेंडर और ये आपका हो गया रिसीवर। जब ये जैसी डाउनलोड होती है आपके ब्राउज़र में, तब ये जो ब्राउज़र है या ब्राउज़र के साथ में जो प्रोटोकॉल, वो भी HTTPS ही काम करेगा, तो वो इसको क्या कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। सपोज करो मैंने आपसे बोला, यहाँ से अगर आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की है कि मेरे को ए लिख के दिखाओ, तो वहाँ पर यहाँ से जो लिखा हुआ आएगा वो कोई कोडिंग लैंग्वेज में XYZ % ऐसा लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर कन्वर्ट होके वो ए आ जाएगा। तो ये डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन टेक्निक है। अब HTML3 क्या करता है, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये स्पीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसकी स्पीड इम्प्रूव हो जाए, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाए। और इनक्रिप्शन, यहाँ पे भी इनक्रिप्शन यूज़ होता है, लेकिन ये जो है UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ज़रिए, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो HTTP जो है इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसका जो HTTPS का लेटेस्ट वर्जन है HTML3 एक प्रोटोकॉल है। आपने कहीं कहीं पे www/2 भी देखा होगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई HTML/3 क्या है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है किसका, HTTPS का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है इसकी क्या ज़रूरत है। अभी आपने HTTPS में देखा था कि भाई एक सर्वर होता है जो कि आप ब्राउज़र से उसमें रिक्वेस्ट करते हैं वेब पेज, जहाँ पर वेबसाइट की सारी फाइलें रखी होती हैं, तो ये कहलाएगा आपका वेब सर्वर। यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट करते हो HTTPS या HTTP3 या HTTP सिंपल, किसी भी प्रोटोकॉल से इसको एक्सेस करते हो, तो ये आपको सिर्फ डाउनलोड हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको कोई फाइल सर्वर पर वापस भेजना हो तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। FTP प्रोटोकॉल जो होता है ये यूज़ होता है फाइल्स को सर्वर और क्लाइंट मतलब हम और सर्वर, यहाँ पर डायरेक्टली इस डायरेक्टरी में जहाँ पर हमारी वेबसाइट रखी है वहाँ पर यूज़र लेवल एक्सेस के थ्रू आपको कोई फोल्डर दे दिया जाता है कि यहाँ आप आपकी फाइल्स स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको कोई फाइल ने एक्सेस करना है या कोई फाइल अपलोड करना है या वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो इसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ये जो काम होता है ये FTP क्लाइंट्स के ज़रिए होता है। FTP क्लाइंट्स होते हैं एक छोटे से सिंपल से प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होता है या एक टूल होता है जो कि हम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, और ये जो फाइल है इसके लिए हमको एक ID पासवर्ड भी मिलता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होकर हमारी फाइलें डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है ये कि बहुत स्पीड में
ये बहुत स्पीड में, नॉर्मल हमारी स्पीड से बहुत अधिक स्पीड में ये डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग HTTP। HTTP के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर आएगा इट डज नॉट मेंटेन एनी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रांजेक्शन। इसका ये मतलब है कि भाई HTTP जो है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल मतलब इसने पिछले बार क्या ट्रांजैक्शन किया था, आपको क्या दिखाया था, इसको उससे कोई मतलब नहीं होता। एक बार जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है दो डिवाइसेस के बीच में, मतलब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में या क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है ये उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता कि भाई मैंने पहले कौन सी फाइल आपको दिखाई थी। वो तो आपका ब्राउज़र जो है वो उसको मेंटेन करता है, जो कि आपको हिस्ट्री में दिखाई देता है कि भाई आपने प्रीवियसली कौन सा पेज देखा था। HTTP इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, इसलिए एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। एक बार जब ट्रांसफ़र हो गया तो ये अपना कनेक्शन बंद कर देता है और जैसे आप नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं फिर से वो करता है। वो क्या आप लोग उसमें डिमांड कर रहे हैं प्रीवियस ट्रांजैक्शन में, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग HTML। अब HTML जो है वो वेब डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट्स या वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होती है। अब ये स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मली आपको 3-4 चीज़ें तो मिलेंगी। एक तो यहाँ पर उसका एक लोगो बना हुआ होता है ना, यहाँ मेनू बना हुआ होता है वेबसाइट्स में, यहाँ फुटर में कुछ बना हुआ होता है, मेनू बना हुआ होता है, यहाँ कॉपीराइट टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, एड्रेस लिखा हुआ रहता है। और अब जब आप किसी पेज पे क्लिक करते हो, इस पे किया, इस पे किया, इसके, तो यहाँ जो बीच की इंफॉर्मेशन है यही हमेशा चेंज होती रहती है। बाकी सब ऊपर का और नीचे का वैसा दिखाई देता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बनाना। मतलब हमने एक प्रारूप बना लिया, एक फ्रेम फिक्स कर ली, इसी में ही हमारी सारी वेबसाइट ऐसी ही दिखेगी। बस ये बीच में जो इन्फॉर्मेशन है ये चेंज होती रहेगी। भाई कॉन्टेक्ट अस पेज आया तो यहाँ एक फॉर्म आ गया, अबाउट अस आया तो यहाँ टेक्स्ट आ गया, तो ये टेम्पलेट्स कहलाती है। अब इसको बनाते हैं हम HTML के थ्रू, ये HTML के ज़रिए हम बनाते हैं। तो हम एक्चुअली करते क्या है, इसको स्ट्रक्चर करते हैं कि भाई हमारा पेज ऐसा दिखेगा, उसका हेडर ऐसा दिखेगा, उसका कलर ब्लू होगा, रेड होगा। तो सारी वेबसाइट एक यूनिफॉर्म लेआउट में और यूनिफॉर्म डिज़ाइन में होती है कि भाई सब पेजेस का डिज़ाइन से एक जैसे होते हैं, सब पेजेस का कलर से एक जैसे होते हैं, है ना, सबका टेक्स्ट का साइज़ एक जैसा होता है, तो पूरी वेबसाइट एक जैसी दिखती। तो हम उससे पहचानते कि भाई मैं एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चरिंग ऑफ वेब डॉक्यूमेंट कहलाता है और जो HTML में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का एग्जाम्पल है? इसमें आंसर सिंपल आपको दिख ही रहा होगा, गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सर्च इंजन है। क्या है ये? सर्च इंजन। लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, और विंडोज़ जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब गूगल के अलावा और कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं? तो डक गो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डक गो है, याहू है। तो ये और भी एक्स्ट्रा सर्च इंजन है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, बिल गेट्स जिसके संस्थापक हैं, और हम सभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स ही जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन आप अपने मोबाइल में किसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो? गूगल के। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्च इंजन है, तो वो सर्च इंजन कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइकॉन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएट विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक आइकॉन या एक कोई इमेज है ना,
पर जब आप क्लिक करते हो और आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो, वो लिंक क्या कहलाता है? अ पीस ऑफ आइकॉन और इमेज, अब यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, विथ अनदर वेब पेज, एसोसिएट विथ अनदर वेब पेज, ये दूसरे वेब पेज से संबंध होता है, ये कहलाएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बिना वेब पेज का जो वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल ही नहीं था। तो हाइपरलिंक जो है वो बैकबोन है HTML। हाइपरलिंक जो है वो बैकबोन है इंटरनेट की। भाई जब लिंक्स ही नहीं होगी हमारे पास में तो नेटवर्क कैसे बनेगा? लिंक्स नहीं तो नेटवर्क नहीं। तो हाइपरलिंक जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की या एक जगह से दूसरे वेबसाइट पे जाने की लिंक्स हमको प्रोवाइड कराती है, और उनमें छुपा हुआ होता है क्या? URL या वेब एड्रेस, है ना। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप किसी वेबसाइट के होम पेज पे हैं और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है भाई contactus.html। आप कॉन्टेक्ट और यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ contacts.us.html लिखा हुआ। यहाँ आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट अस दिखाई दे रहा है, और ये जो पेज है इस पे आप जब कर्सर ले जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरे पेज का एड्रेस दिखाई देगा, contactus123.html। तो ये जो है ये कहलाएगा लिंक जो है आपकी उसका लेबल, और ये जो है ये आपका URL है। तो जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हो, और ये जो है ये बनाया जाता है एंकर टैग के जरिए। एंकर टैग, HTML में एक टैग होता है एंकर, जो कि href के जरिए HTML रेफरेंस, href का मतलब होता है HTML रेफरेंस, कि भाई इस HTML पेज पे मेरे को भेजना है। ये एंकर जो है वो क्या है? यहाँ पर लेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हुई होगी और काफ़ी क्वेरीज जनरेट भी हुई होगी। आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।